वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनल पे है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहलाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास से एक लाइन है जिसको हमने याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि सेल का पावर हाउस है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों पावर हाउस है। इसकी अक्रंस की बात की जाए तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों। फिर इसका जो फंक्शन है जिसकी बेस पे ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है वो हमारे पास है एटीपी की प्रोडक्शन। ये एनर्जी की प्रोडक्शन करता है और एनर्जी जो है वो सेल को सप्लाई करता है जब भी सेल की डिमांड हो। तो इस वजह से एनर्जी सप्लाई करने की वजह से सेल को ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स अगर देखी जाए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के अगर इससे व्यू लिया जाए तो हमारे पास ये इन डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है या हमें नज़र आता है, जैसे कि वेजिकल्स की फॉर्म में, स्फेरिकल वेजिकल्स की फॉर्म में, रॉड्स की फॉर्म में या फिलामेंट्स की फॉर्म में हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो नज़र आती है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अल्ट्रा मैग्नीफिकेशन में इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। अब हम डायग्रामेटिकली भी इसको देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं क्योंकि ये इन्वॉल्व्ड हैं एनर्जी की सप्लाई में भी और मैन्युफैक्चर में भी। ये क्योंकि ये एटीपी की प्रोडक्शन इसी में ही होती है, इसी ऑर्गेनल में, जो कि सेल को बाद में प्रोवाइड की जाती है। और हमने देखा कि वेरिएबिलिटी अगर हम इसकी देखें वेरिएबिलिटी तो इसके नंबर, शेप और साइज़ में जो है सेल टू सेल जो है वो ये वेरी करते हैं। किसी सेल में जो है इनके नंबर ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिन सेल्स ने वर्क ज़्यादा करना होता है उन्हें एनर्जी की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हार्ट के जो सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट ने जो है वो पंप करना होता है ब्लड टू होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस वजह से उसकी वर्किंग की वजह से उसे एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है और इसमें नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं बनिस्बत दूसरे जो है हमारे बॉडी के पार्ट्स के सेल्स के। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए उसके स्ट्रक्चर की तो उसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं और इसी वजह से इसे डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल भी कहा जाता है। ये हमारे पास इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और जो कि मैंने ब्लैक मार्कर से शो की है, और ये रेड मार्कर से शो जो की है ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। इसी वजह से इसे डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल भी कहा जाता है। हमारे पास जो इसका आउटर जो है इसकी सरफेस वो स्मूथ है, जबकि इनर जो मेम्ब्रेन है हमारे पास वो फोल्ड्स जो है वो बना रही है, जिस तरह के ये डायग्राम है मैंने ये शो करवाया है। और ये फोल्ड्स जो हैं ये इनफोल्ड हुए हैं इनर चैम्बर की तरफ, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो मैंने ये शो किया है पूरा स्पेस जिस तरह के साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह, तो ये इसका मैट्रिक्स है जो कि मैंने यहाँ लेबल किया हुआ है। इसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं इसलिए। और हमारे पास जो इनफोल्डिंग्स है वो इनर चैम्बर की तरफ यानी मैट्रिक्स की तरफ जो है वो इनफोल्ड हुई है और इन इनफोल्ड्स को जो है कहा जाता है क्रिस्टा। क्रिस्टा जो है वो सिंगुलर है और क्रिस्टी मींस बहुत ज़्यादा इनफोल्डिंग्स जो कि इनर चैम्बर में बन रही हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। और अगर इसकी जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स की बात की जाए तो वो बिल्कुल सिमिलर हैं इन स्ट्रक्चर टू अदर सेल मेम्ब्रेन्स, मीन्स के जो दूसरे सेल मेम्ब्रेन हैं वो लिपोप्रोटीन्स की बनी होती हैं हमारे पास। तो उसी तरह हमारे पास जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी जो है लिपोप्रोटीन्स की बनी होती हैं। और हमारे पास जो है इनफोल्डिंग्स जो है इनर इनफोल्डिंग्स, इन पे कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको F1 पार्टिकल्स कहा जाता है, जो कि क्रिस्टी की सरफेस के साथ अटैच होती हैं, जो कि स्पेशल प्रोसेस के बाद जो है वो डिटैच भी हो जाती हैं। और क्रिस्टी में F1 पार्टिकल्स के साथ साथ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। मैट्रिक्स की बात की जाए तो मैट्रिक्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। यह हम बात करें इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में।
और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, कोएंजाइम्स और सॉल्ट्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, जैसे कि क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, इन सब में ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। और इनके रिजल्ट में एनर्जी जो है वो फूड जो हम लेते हैं उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है और ट्रांसफॉर्म किया जाता है उस एनर्जी को जो कि एक्सट्रैक्ट की जाती है ऑर्गेनिक फूड से इनटू अ एनर्जी रिच कंपाउंड जिसको हम एटीपी कहते हैं। एंड एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसमें कन्वर्ट की जाती है और एटीपी में कन्वर्ट होने के बाद जो है सेल को डिमांड पर प्रोवाइड की जाती है एनर्जी, और यही इसका मेन फंक्शन है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का। और हमारे जो डिफरेंट सेल्स हैं बॉडी के, हार्ट के डिफरेंट हैं, मसल्स के डिफरेंट हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ और नंबर क्या होगा, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल हार्ट की दी है। माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं फूड के उससे एनर्जी हासिल करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, उन्हें एटीपी में कन्वर्ट करता है और वो एनर्जी डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस में इस्तेमाल होती है। बहुत से एक्टिविटीज़ हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है और वो यहाँ पर जो है हमारे सेल की डिमांड पर सप्लाई की जाती है। और जो एनर्जी स्पेंड हो चुकी होती है वो जो इन द फॉर्म ऑफ एडीपी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, उससे माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा रीजनरेट कर देता है इनटू एटीपी। ये इसका एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि एटीपी की प्रोडक्शन के साथ साथ ये यूज्ड एनर्जी को भी रीजनरेट कर देता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ एडीपी होती है। और हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इसका कि अगर डिटेल स्टडी जो है उससे ये पता लगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास डीएनए और राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, इसी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब हमारे पास डीएनए है, डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है और साथ ही साथ मैसेंजर जो है आरएनए हमारे पास बनता है। तो राइबोसोम्स के पास जाकर प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है क्योंकि वो सारे जो हैं वो डीएनए जीन्स की जो है वो मैसेज को रीड करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर इस चीज़ से ये भी इंडिकेट होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है जो कि एक्सपोर्ट की जाती है सेल में उसके साइटोप्लाज्म्स में। और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन जो है वो जब एक्सपोर्ट की जाती है तो वो भी डिफरेंट प्रोसेसेस में इस्तेमाल होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इससे ये साबित हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है और इसे ऑर्गेनल ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन भी कहा गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा कि सेल की एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा ऑर्गेनल है। तो आई होप आपको आज की टॉपिक की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।